स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर पर, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक पद और है जिसको लेकर अभी पत्ते नहीं खुले हैं और वो है नेता प्रतिपक्ष का पद। ऐसे में सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि फ्रंट से लीड करने का मौका राहुल बनेंगे विपक्ष के नेता। ये जिम्मेदारी राहुल गांधी को क्या लेनी चाहिए, लेंगे या नहीं, ये फैसला तो उन्हीं का होगा। प्रोफेसर साहब। नहीं, बिल्कुल उन्हीं का फैसला होगा, लेकिन ये भी तय है कि अगर आप देखें, जैसा शुक्ला जी भी कह रहे थे कि बार बार उनको रिलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ये अंतिम रिलॉन्च का एक मौका उनके पास है। मतलब नेता प्रतिपक्ष का पद आप कह रहे हैं अंतिम रिलॉन्च का मौका अंतिम रिलॉन्च है, क्योंकि आप ये समझिए कि इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें वो बिना की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी उत्तरदायित्व के नेता बनना चाह रहे थे और नेता उस तब से लेकर अभी तक माने जाते हैं। लेकिन अगर अभी यहाँ कोई कांग्रेस के पक्ष वाला होता तो वो पलटकर आपसे ये कहता कि साहब रीलॉन्च की नौबत ही क्यों आ रही है, ये तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दम पर ही कांग्रेस पार्टी जो है तो भारत जोड़ो यात्रा भी तो रिलॉन्च ही है, और क्या है। अच्छा, वो भी रिलॉन्च है, बार बार रिलॉन्च हो रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं बड़े सीरियस रोमाना जी, मैं पूरे सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में उनकी साख बढ़े, अगर वो चाहते हैं कि लोग उनको सीरियसली लें, तो उनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। और परफॉर्म के लिए सदन से बढ़िया कोई पटल हो नहीं सकता। तो अगर वो घेरना चाहते हैं, अगर वो आक्रमण करना चाहते हैं, अगर वो मैसेज देना चाहते हैं, अगर वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, बिना उत्तरदायित्व के नहीं होता। उत्तरदायित्व लें और उत्तरदायित्व लेकर अपना परफॉर्मेंस करें, उसके बाद जनता देखेगी। पूरा नैरेटिव राहुल गांधी की तरफ से खासतौर से चुनाव के दौरान हमने देखा आगे बढ़ाया गया कि साहब वो डरते नहीं है। अगर कोई एक शख्स है पूरे विपक्ष में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनसे सवाल जवाब कर सकता है, तो उसके तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती हुई नजर आती है। ऐसे में आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं उसका समापन इसी से होगा कि राहुल गांधी आगे आए और नेता विपक्ष का पद लें? देखिए, कोशिश हमेशा पार्टी करती रही है, वो लगातार काम भी करते रहे। पिछले 5 साल में देखें तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ अकेले खड़े हुए नेता दिखाई देते हैं, जो बार बार झगड़ा कर रहे हैं, बार बार चैलेंज कर रहे हैं, वो सारा हुआ। और आज भी आप देख रहे हैं, जब स्पीकर के इलेक्शन की बात हुई तो सुबह विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोले हैं कि भाई हमें ये मैसेज नहीं किया गया, कम्युनिकेट नहीं किया गया। तो वो एक तैयारी है। विपक्ष की संख्या के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा एमपीज है, 99 है, 100 है, जो भी आप कह लें। तो उसमें कांग्रेस के पास ही ये बड़ा अधिकार होगा, या संभावना होगी कि वो अपनी तरफ से विपक्ष का नेता चुने, और वो राहुल गांधी ही वहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि सोनिया जी पहले विपक्ष की नेता रहीं, वो राज्यसभा में चली गई हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं राहुल खड़गे साहब, वो भी राज्यसभा में चले गए। तो मुझे लगता है कि वो इसको कर सकते हैं। और वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को देखें तो विपक्ष का नेता जो है शैडो प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो राहुल गांधी के लिए बेहतर मौका हो सकता है। चाहिए का मैं जिक्र नहीं करता। और जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे राकेश शुक्ला सर, कि कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को भी रीड कर रहे थे कि कल जब 18वीं लोकसभा और पहला सत्र, उसमें राहुल गांधी जिस जगह पर बैठे थे सदन के भीतर, उससे भी कहीं ना कहीं ये संकेत और संदेश दे दिए गए कि नेता विपक्ष की भूमिका में इस 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नजर आ सकते हैं। इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे।